प्रोडक्ट फॉर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है दोस्तों आरएमएस डी यानी कि आरएमएस डिजिटल वाटर पंप कंट्रोलर स्टार्टर एलएलसी यानी लिक्विड लेवल कंट्रोलर दोस्तों। तो इसमें आज हम देखेंगे कि ड्राई रन फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है दोस्तों। बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल करके पूछा था कि सर इसमें ड्राई रन का कोई सेंसर नहीं है। मतलब कुछ लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि भाई यहाँ पे कॉमन है, यूएल है, यूएच है, ओएच है, ओएल है, तो फिर इसमें ड्राई रन का कोई पॉइंट नहीं है। तो हम ड्राई रन इसको कैसे सेट करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, सिस्टम जो है वो फिलहाल हमारा मैनुअल मोड पे है। हम इसमें ड्राई रन सेट करके देखेंगे दोस्तों, आप देखिएगा। और इसी तरीके से आप अगर इसको खरीदते हैं दोस्तों तो आप ड्राई रन इसमें सेट कर पाएंगे, आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे मोड कोई मैटर नहीं करता, किसी में भी हो, ऑटो मैनुअल में आपको सेटिंग बटन दबाना है। ठीक है, ये जो सेट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, इसको आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। देखिए मैं इसको प्रेस करता हूं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे H1 यानी कि हाई वोल्टेज दिखा रहा है, इसको एज इट इज आपको रहने दें क्योंकि आज हम ड्राई रन देखेंगे। इसके बाद OL यानी ओवरलोडिंग दिखा रहा है यानी कि 24 एम्पियर, तो इसको भी आपको ऐसे रख देना है। इसके बाद फिर आप प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ड्राई लिखाएगा। अब यहाँ पे है 00, तो इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा डिफॉल्ट सेटिंग में है यानी कि ड्राई रन सेंसर काम नहीं कर रहा है। अब आपको यहाँ पे बटन दबा के इसको बढ़ाना है। दोस्तों ड्राई रन कैसे सेट कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आपका पंप जो है वो पंप कुछ ना कुछ एम्पियर का खपत कर रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ एम्पियर ले रहा है। मान लीजिए कि आपका पंप है वो 15 एम्पियर ले रहा है लोड में, यानी कि जब उसको लोड है, जब वो पानी को पंप कर रहा है तब वो 15 एम्पियर ले रहा है। तो वो 15 एम्पियर लोडिंग एम्पियर है। मतलब मान लीजिए कि बोरवेल में पानी खत्म हो जाता है तो फिर उसको कोई लोड नहीं रहेगा, उसको जो पानी का लिफ्टिंग करना है वो लिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली है जो उसको ताकत है, वो जो ताकत है कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी मतलब टॉर्क कम होगा, टॉर्क कम होगा मतलब एम्पियर कम होगा। तो जब वो एम्प्टी चलेगी आपकी मोटर, आपका पंप जब एम्प्टी चलेगा दोस्तों, तो क्या होगा कि जो 15 एम्पियर वो ले रहा है वो 15 की जगह पे सीधा 12 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। हो सकता है वो हर एक मोटर के मुताबिक होता है, उसके वाइंडिंग के मुताबिक। तो आपको ये देखना होगा कि भाई आपका जो पंप है वो ड्राई में कितना ले रहा है। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चल जाएगा कि आपका पंप ड्राई चल रहा है और लोडिंग में चल रहा है। तो आपको एम्पियर मीटर यहाँ पे शो करेगा जो हमने इसमें दिखाया है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा भाई हमारा मोटर कितना एम्पियर ले रहा है। मान लीजिए फिलहाल हम सोचते हैं कि आपका पंप है वो 15 एम्पियर ले रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उससे आप 3 या 4 एम्पियर कम करके ड्राई रन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां से ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है वहां से आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूं, तो आप यहां से देख सकते हैं ये 1.5, 1.9 ये मैं बढ़ाता जा रहा हूं। मतलब कि मैं ड्राई रन सेट कर रहा हूं कि ड्राई रन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूं, तो फिलहाल हम इसको रखेंगे 10 एम्पियर तक। ठीक है, 9.8, 9 और 10। ठीक है, फिलहाल आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने 10 एम्पियर ड्राई रन करंट सेट किया है। यानी कि अब क्या होगा दोस्तों, ड्राई रन करंट हमारा है 10 एम्पियर। जैसे ही आपका ड्राई रन करंट के नीचे चला जाएगा तो आपका मोटर बंद हो जाएगा। तो यहां से हम 10.3, 10.5 करते हैं, यानी कि इससे कम होगा तो ड्राई रन माना जाएगा। सिस्टम ऐसा सोचेगा कि भाई एम्प्टी चल रहा है मोटर, वो इसे बंद कर देगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक बार और सेटिंग बटन प्रेस करना है। देखिए हमने सेटिंग बटन प्रेस किया तो यहां पे आ गया ड्राई रन ऑन, डी ऑन यानी ड्राई रन ऑन। अब दोस्तों असली प्रॉब्लम यहां पे शुरू होता है कि भाई ड्राई रन तो हो गई सिस्टम, अभी आपका पंप बंद तो हो गया, लेकिन बोरवेल में हो सकता है आधे घंटे में दोबारा पानी आ जाए, तो फिर हमें ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा ये सिस्टम, ये इसमें फंक्शन है। तो ये कैसे काम करेगा, तो आपको यहाँ पे मिनट डाल देना है। अब देखिए आप यहाँ पे जितना मिनट डालेंगे दोस्तों उतने में वो वापस सेटिंग होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 20 मिनट रख दिया, तो 20 मिनट के बाद ड्राई रन ऑटो रिसेट हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वीडियो में टेस्टिंग के लिए इसको कम करते हैं ताकि आपको पता चले। तो हम यहाँ पे ड्राई रन ऑन का सिस्टम है वो रखेंगे 1 मिनट का। तो 1 मिनट के अंदर ये दोबारा होता है कि नहीं होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये मैनुअल मोड में ये काम नहीं करेगा,
तो हमें ऑटो मोड करना पड़ेगा। तो पहले हम सेटिंग को कंप्लीट करते हैं, इसको हम करते हैं। तो अब देखिए ये 3 रनिंग होने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रखते हैं ऑटो मोड में। अब ऑटो मोड में क्या होगा दोस्तों, ये जो पूरा सिस्टम है ऑटो मोड में सेंसर को फॉलो करेगा और ड्राई रन ऑन का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेट होगा। ठीक है, अगर मैन्युअल मोड है तो आप यहां से मैन्युअल करके कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, देखिए स्टार्टिंग दोनों ऑन होके ऑफ हो गया, अब ये ऑन है। अब हमारा सिस्टम यहाँ पे मेजर करेगा ड्राई रन को। तो ड्राई रन के लिए इसमें टाइमर रखा गया है कि वो सूटेबल टाइमर के बाद देखेगा कि भाई हमारा एम्प्टी चल रहा है तो सिस्टम को फौरन बंद कर देगा। देखिए हो गया, इसने सेंस कर लिया कि भाई ड्राई रन, देखिए यहाँ पे ड्राई लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं है। आप बोलेंगे कि भाई ऑटोमेटिक बंद क्यों गए, बंद हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं डाला है हमने, कोई लोड ही नहीं है यहाँ पे। तो बगैर लोड के कैसे चलेगा, तो ये सिस्टम ड्राई हो गया। अब दोबारा कब शुरू होगा, दोबारा तब शुरू होगा जब इसका ड्राई रन टाइमर ऑन रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये मैन्युअल मोड में है दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली शुरू नहीं होगा। क्या है, मैन्युअल मोड में ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, यहां से ही स्टार्ट होगा। अगर ये सेम टू सेम ऑटो मोड में होता और सेंसर को फॉलो करता तो फिर वो सेंसर को फॉलो करता, यानी कि अगर यहां 2 पानी है, कोई भी एक एलईडी जल रही है और यहाँ पे ओएल के नीचे है जो, तो ये ऑटोमेटिकली शुरू होगा। तो इसी कंडीशन में ड्राई रन काम करता है। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो आप हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल मैन्युअल मोड में है दोस्तों, तो आप इसे स्टॉप बटन से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रीसेट हो गया। अब ये पूरा सिस्टम रीसेट, अब दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिस्टम कंप्लीट, ये बंद। इसी तरीके से दोस्तों आप हमारे इस प्रोडक्ट को RMSD को एक बढ़िया तरीके से अपने पंप के साथ लगा सकते हैं। आप पानी को बचा सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।